उस पॉइंट पे ना ऐसे फील हो रहा था कि लाइफ एकदम रुक सी गई है और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहती थी या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड चूज करना चाहती थी। बट फिर वही सीन है कि तो जब हमने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि इतना अच्छा सीजीपीए आया है तो फील्ड क्यों चेंज करनी। और उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया कि अगर ये बच्ची फील्ड चेंज करेगी तो उसका बहुत ज्यादा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा एंड वो बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी। तो इससे अच्छा एक काम करो, कॉलेज को बस अपनी सीट्स भरनी थी, दैट्स इट। दे डिड नॉट केयर अबाउट कि स्टूडेंट की क्या हालत होने वाली है एंड ऑल अदर थिंग्स। और इसी चक्कर में मेरे साल बर्बाद हो गए। मेरी जो बैक पे बैक लगने शुरू हुई थी, भाई साहब मतलब मैं वो बता भी नहीं सकती कि इतनी ज्यादा बैकलॉग्स मेरी लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि मेरा मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज को पढ़ने में। अब आगे क्या? 10th में 6.4 सीजीपीए, 12th में फेल, इंजीनियरिंग में बैक पे बैक, और आज लोग मेरे लिए काम करते हैं। कैसे? सुनो। Hi, I'm Kruti and I have successfully built 2 startups within 3 months. So basically, 10th में मेरे कुछ 6.4 CGPA थे, which was average, and उसके बावजूद मैंने PCB लिया, जो कि मैं क्वालिफाइड नहीं थी बिल्कुल उसके लिए। एक्चुअली मैंने पहले PCMB लिया था एंड फिर 1-2 महीने के बाद ही मैंने मैथ्स हटा दिया क्योंकि मुझे मैथ्स कभी समझ ही नहीं आई। मैंने नीट भी दिया था, वो भी क्लियर नहीं हुआ। 12th में भी एक सब्जेक्ट रह गया था, री एग्जामिनेशन में भी क्लियर नहीं हुआ। और ये जो बात है वो ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट अराउंड 2016-17 की बात है। उस पॉइंट पे ना ऐसे फील हो रहा था कि लाइफ एकदम रुक सी गई है और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं मैं। फिर मैंने 10th के बेसिस पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और सरप्राइजिंगली पता नहीं कहाँ से बट 9.30 सीजीपीए स्कोर कर लिया था मैंने लास्ट में। एंड उस वक्त मुझे पता चला कि मैं पढ़ाई में तो अच्छी थी, मैं उतनी बुरी तो स्टूडेंट नहीं थी पढ़ाई में। जस्ट द थिंग वाज कि मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। तब मुझे लगा कि अब मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। एंड फिर जब मुझे बैचलर्स करना था तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जो मैं करना चाहती थी, ट्राई आउट करना चाहती थी। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहती थी या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड चूज करना चाहती थी। बट फिर वही सीन है कि और प्रॉब्लम क्या थी पता है, घर में किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी इन बाकी सब फील्ड्स के बारे में, और मुझे कोई प्रॉपर गाइड करने वाला भी नहीं था उस टाइम पे। तो फिर हमने सोचा कि हम कॉलेज के प्रोफेसर जो मुझे पढ़ा रहे थे उस टाइम पे उनसे ही कंसल्ट कर लेते हैं। तो जब हमने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि इतना अच्छा सीजीपीए आया है तो फील्ड क्यों चेंज करनी। और उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया कि अगर ये बच्ची फील्ड चेंज करेगी तो उसका बहुत ज्यादा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा एंड वो बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी। तो इससे अच्छा एक काम करो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसने डिप्लोमा करा है तो उसका बैचलर्स भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में करवा दो। और मैं वापस भी इलेक्ट्रिकल में आ गई। कॉलेज को बस अपनी सीट्स भरनी थी, दैट्स इट। दे डिड नॉट केयर अबाउट कि स्टूडेंट की क्या हालत होने वाली है एंड ऑल अदर थिंग्स। और इसी चक्कर में मेरे साल बर्बाद हो गए। ये थी कि इंजीनियरिंग में फिर से एडमिशन लेने के बाद मेरी जो बैक पे बैक लगने शुरू हुई थी, भाई साहब मतलब मैं वो बता भी नहीं सकती कि इतनी ज्यादा बैकलॉग्स मेरी लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज को पढ़ने में। फिर आई फेल्ट कि अगर मैं उस चीज को करने में अच्छी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ आगे जा। तो जैसे तैसे करके मैंने अपना जो इंजीनियरिंग है वो खत्म कर दिया। अब बात ये थी कि इंजीनियरिंग के साथ साथ उस टाइम पे मैं बहुत सारी चीजें ट्राई आउट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने गेमिंग भी किया, स्ट्रीमिंग भी किया। अब बात ये थी कि उसी के साथ साथ मैंने डिजाइनिंग सीखी, मैंने एडिटिंग सीखी, और मैंने वो सारी स्किल्स धीरे धीरे सीखना शुरू किया जिसमें मुझे अच्छा लग रहा था, जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। अंदर से मुझे एक चीज तो क्लियर थी कि मुझे खुद का अपना कुछ करना है क्रिएटिव फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ ऐसी चीज मुझे क्रिएटिव फील्ड में ही करनी थी।
पर हर बार एक ही बात सुनने को मिलती थी कि पहले पढ़ लो के बाद सारी चीजें करना। और धीरे धीरे मुझे ये चीज समझ आने लगी कि मुझे यही करना था। तो फिर बाद में मैंने एजेंसी में काम किया 1-2 महीने के लिए, पर वहाँ पे पे आउट कम था। वो वहाँ पे मैं वीडियो एडिटर थी एंड फिर से वही चीज सुनने को मिलती थी कि भाई अगर यही करना था तो इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा। तो फिर वो जॉब छोड़ के मैंने किसी इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड में जॉब करी और फिर मैं रीलोकेट हो गई और वहां से मैंने अपना नया चैप्टर शुरू किया एकदम नए शहर में। एंड कुछ टाइम वहां पे काम करने के बाद भी मुझे ऐसे फील हुआ कि ये तो मैं नहीं करना चाहती थी बिल्कुल। तो मैं घर पे आ गई वापस। अब घर पे आने के बाद वापस से वही लूप में फंस गई कि अब आगे क्या। तो मैंने वापस आने के बाद एमबीए में एडमिशन ले लिया, जो कि ऑनलाइन एमबीए था और वो अच्छी खासी कॉलेज से है। ऐसे भी नहीं है कि बुरी कॉलेज है, इट्स अ गुड टियर 1 कॉलेज एंड जहाँ से प्लेसमेंट अच्छे खासे होते हैं। और मैंने ये सोचा था कि भाई आगे जाके फ्यूचर में जॉब ही करना है तो मतलब पढ़ाई ही कर लेते कंप्लीट। बट अंदर से एक चीज तो क्लियर थी कि मुझे 9 to 5 लूप में बिल्कुल भी नहीं फंसना था। तो एमबीए के साथ साथ मैंने स्मॉल स्टार्टअप शुरू किया जो बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा चलने लगा। एंड उसको ही चलाते चलाते मैंने बहुत सारी नई चीजें सीख ली, जैसे हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट, हाउ टू गेट योर कस्टमर्स, हाउ टू डू योर मार्केटिंग एंड अ लॉट मोर थिंग्स, तो शायद एमबीए में भी प्रैक्टिकली नहीं सिखाते। और कुछ ही टाइम में मैंने फिर अपना एक सर्विस बेस्ड स्टार्टअप भी शुरू कर दिया विथ अ टीम ऑफ 7 to 8 पीपल। मैंने ये सोचा था कि अभी भी मेरे पास 2 साल है खुद को प्रूव करने के लिए, तब तक कोई प्रेशर नहीं डालेगा जॉब करने का, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहले पढ़ लो उसके बाद बाकी सब करना। तो मैंने बस उसी मेंटालिटी को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखा और आज मेरे दोनों स्टार्टअप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। हालांकि इनिशियली उतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि सीखने को कितना कुछ मिला जो मैं कभी भी इंजीनियरिंग में नहीं सीख पाई। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ एक करियर चेंज नहीं था, ये एक पर्सनालिटी चेंज भी था जो शायद 20-25 एलपीए वाले मेरे जो बैचमेट्स है वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मेरे पास क्या ट्रेजर है। अभी भी मेरे पास 1.5 साल है खुद को प्रूव करने के लिए। देखते हैं मैं कहाँ तक जा पाती हूँ। अगर आप मेरी जर्नी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करो। एंड मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।